सुप्रभात। सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में बड़े हर्ष का विषय है। हमारी रेगुलर साधिका श्रीमती रवि जी हमारे साथ हैं। बहुत बढ़िया इनकी साधना, पूरा परिवार योग से जुड़ा हुआ। तो आज सुंदर डेमो के लिए रवि जी का साथ रहेगा। तो आइए हमेशा की भांति शुरुआत सूक्ष्म क्रियाओं से। दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखें, दोनों पंजों को अधिक से अधिक सामने की ओर तानें। इस प्रयास में घुटनों को ना उठने दें, खींचिए अपनी ओर, तानिए सामने की ओर और इस प्रकार से करते जाएं। चेहरे पर प्रसन्नता, रीढ़ गर्दन यथासंभव सीधी, होठों पर मुस्कान, दोनों पंजे एक साथ गोल गोल घुमाएंगे। पुनः ध्यान रहेगा घुटने लगातार नीचे की ओर दबे रहें। बहुत बढ़िया जी। अब विपरीत दिशा से घुमाएंगे इसी क्रिया को दूसरी साइड। करिए 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 करिए। आ जाएंगे वापस। दोनों पांव में 1 फीट की दूरी बनाएं और दोनों पांव के अंगूठे एक साथ आसन पर लगाइए। बाहर की ओर खोलिए, फिर अंदर की ओर कीजिए और इस प्रकार करते जाएं। दोनों पांव के अंगूठे एक साथ आसन पर लगाने हैं आपने। खोलिए जैसे किताब को खोलते हैं, बंद करते हैं, करते जाइए। बहुत बढ़िया। करिए 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 जी, करिए सब लोग। अब अपने पाँव को चलाएंगे। एक बार राइट पाँव की एड़ी हिप्स को लगे, एक बार लेफ्ट पाँव की एड़ी हिप्स को लगे। हथेली का सहारा लेकर करते जाइए जी। बहुत बढ़िया। हर क्रिया को आपने महसूस करना है, प्रभावित अंग के साथ जुड़ना है। दोनों पांव को इकट्ठा कीजिए। आ जाएंगे वापस, तनिक विश्राम लेंगे। सामान्य श्वास। राइट पांव को मोड़कर लेफ्ट पांव पर रखें। दोनों हाथों का स्टैंड बनाकर झूला झुलाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। दूसरा पांव सीधा है, पंजा तना हुआ है। सभी करेंगे जी। कमर गर्दन यथासंभव सीधी, एड़ी की ऊंचाई घुटने के समान रखने का प्रयास। आ जाएंगे वापस। क्रिया को करेंगे दूसरी ओर से। बाईं टांग को मोड़िए और फिर से स्टैंड बनाकर दाएं से बाएं, बाएं से दाएं करिए जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं। कुछ समझ में ना आए जरूर देखें। पाँव का जोड़ प्रभाव में आ रहा है, इससे पद्मासन लगाने में मदद मिलेगी। थाई की अतिरिक्त चर्बी कम होगी। धीरे धीरे आ जाइए वापस। सामान्य श्वास, मुस्कुराते हुए रिलैक्स। बटरफ्लाई करेंगे। दोनों पाँव की एड़ियों को निकट ले लें। दोनों हाथों से पंजों को क्लैंप करके दोनों घुटने ऊपर नीचे करें। करिए जी।
कमर को, गर्दन को लगातार सीधा रखिए। सभी प्रयास कीजिए, मुस्कुराते हुए करिए। इससे हमारी रीढ़ पर प्रभाव आता है, हमारे घुटने के ऊपर, पाँव के जोड़ों पर प्रभाव आता है। सभी करेंगे, कोशिश जरूर करेंगे। जरूरी नहीं कि आपसे पूर्ण स्थिति हो, लेकिन प्रयास में कमी ना हो। समझ में आने के बाद आंखें बंद करके करें। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाना है आपने। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पाँव को सीधा कर दीजिए। रिलैक्स, सामान्य श्वास। बट अब हम करेंगे पद्मासन, लगाएंगे, एड़ी पंजे मिलाएं, राइट पाँव को मोड़कर नाभि के बाईं ओर रखें, लेफ्ट पाँव को मोड़कर नाभि के दाईं ओर रखें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, पद्मासन ना लगे, सुखासन में बैठें। रीढ़ गर्दन लगातार सीधी, आंखें कोमलता से बंद, मुस्कुराते हुए, सामान्य श्वास। हथेली का पृष्ठ भाग घुटने के ऊपर रख लें, सहज होकर बैठें। समझ में न आए, आँख खोलकर अवश्य देखें। 3 बार ओम ध्वनि करेंगे, 1 बार गायत्री मंत्र करेंगे। सभी का साथ चाहिए। भरिए गहरा लंबा श्वास। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। मुस्कुराते हुए अपने पद्मासन को खोलें, पाँव को सीधा कर लें, रिलैक्स, सामान्य श्वास। आसन के ऊपर खड़े हो जाएं। कुछ खड़े होने की सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे। सबसे पहले दोनों हाथ सामने लें और अपने हाथों की उंगलियों को खोलिए, बंद करिए, करते जाएं जी। केवल उंगलियों को खोलना है, बंद करना है आपने। कोहनी आपकी सीधी रहेगी, हाथ की ऊंचाई कंधे के समान रहेगी, ना ऊपर ना नीचे। बहुत बढ़िया। अब अपने हाथ को जैसे दीवार पे धक्का दे रहे हों, इस प्रकार से करिए, फिर नीचे करिए।
करिए करिए करिए, मुस्कुराते हुए करिए। आज रवि जी हमारे साथ जुड़ी हैं। समझ में ना आए जरूर देखें। अब बाहर की ओर करेंगे हाथों को, एक बार दाईं ओर, बाहर की ओर और फिर अंदर की ओर करते जाइए। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करेंगे, अंगूठा मुट्ठी के अंदर, और गोल गोल घुमाएंगे कलाई से। हर क्रिया को खुश होकर करें, देखिए उसके प्रभाव को। कलाई के ऊपर बहुत अच्छा असर आ रहा है। इसी को विपरीत दिशा में घुमाइए, रिवर्स। ऊपर लेकर जाइए, दोनों भुजाओं को तानते हुए खींचिए ऊपर, फिर से घुमाइए। घुटने ढीले नहीं पड़ेंगे जी, बिल्कुल भी। चेहरे पर जरा सा भी तनाव नजर ना आए। विपरीत दिशा में कीजिए। तानते हुए साइड में लेकर जाएंगे और फिर से घुमाइए। करिए जी करिए, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। लगातार कोशिश, कोहनी मेरी सीधी रहे जी। विपरीत दिशा में तानते हुए भुजाएं नीचे ले आए। रिलैक्स, हाथों को खोल दें, सामान्य श्वास। थोड़ा सा अपने पाँव को चलाइए, हल्का हल्का खोलिए बंद करिए, साथ में उंगलियों को खोलिए बंद करिए हाथ की। रिलैक्स भी हो जाएगा और घुटने की क्रिया भी हो जाएगी। करेंगे जी, बहुत बढ़िया। दोनों हाथों को एक साथ घुमाएंगे, गोल गोल घुमाइए अपने दोनों हाथों को, कंधे को प्रभाव में लेकर आएंगे। अब बड़े से बड़ा घेरा बनाना है आपने, पीछे से पीछे, ऊपर से ऊपर, खींच के करना है जी, तान के करना है जी। विपरीत दिशा से करेंगे, रिवर्स। बहुत बढ़िया। पुनः एक बार आएंगे वापिस, हल्का विश्राम लेंगे, सामान्य श्वास। ताड़ासन करने जा रहे हैं जी। अब एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हाथों को क्लैंप कर लें, सर के ऊपर रखें, हथेली आकाश की ओर। श्वास भरते हुए भुजाओं को, एड़ियों को धीरे धीरे ऊपर उठा दें और इसी अवस्था में रुक जाएं। खिंचाव बनाकर रुक जाएं। पूरे शरीर का भार पांव के पंजों पर आ जाए। लगातार एड़ी हवा में रखने की कोशिश करें। बुजुर्ग साथी दीवार के पास खड़े होकर करें। बहुत बढ़िया जी, करिए करिए करिए। खींच के सामान्य श्वास में रुकना है जी आपने। जो एड़ी को हवा में ना रख सकें, एड़ी को आसन पर ही रखें। अब धीरे धीरे इसी अवस्था में अपने शरीर को राइट साइड में ट्विस्ट कर दीजिए। घुमाइए, एड़ी को आप आसन पर रख लीजिए और फिर ट्विस्ट कीजिए। पांव के पंजों को बिना हिलाए करिए जी करिए। गर्दन भी साथ साथ घूमेगी। धीरे धीरे मध्य में आइए, लेफ्ट साइड में ट्विस्ट कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी रवि जी। लगातार कोहनियां कान के साथ चिपकी हुई हैं। करिए करिए करिए। धीरे धीरे मध्य में आएंगे, भरेंगे श्वास गहरा लंबा और श्वास छोड़ते हुए बगल से भुजाएं नीचे आएंगे। पुनः एक बार विश्राम लेंगे, पाँव को ढीला छोड़ेंगे,
सामान्य श्वास। थोड़ा फिर से पाँव को चलाएंगे और अपने हाथों को शेक करेंगे। करेंगे जी, करिए 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 जी। जैसे आपको लगे, बिल्कुल ढीला छोड़कर, कोहनी को मोड़कर करें, कोहनी को खोलकर करें, जैसे आपको कंफर्ट लगे करते जाएं जी। लेकिन पूरी मस्ती के साथ, पूरे परिवार के साथ करिए, झटके के साथ करिए जी। साइड में लेकर जाकर करिए, ऊपर ले जाकर करिए, जैसे आपको अच्छा लगे करिए। धीरे धीरे आएंगे वापस। पुनः एक बार सामान्य श्वास, मुस्कुराते रहिए, सामान्य श्वास। अपने दोनों हाथ घुटनों को ऊपर रखें और घुटनों को खोलिए, बंद करिए, खोलिए, बंद करिए। कमर गर्दन यथासंभव सीधी। बहुत बढ़िया, करिए करिए करिए। दोनों घुटनों को गोल गोल घुमाइए, गोल गोल घुमाइए घुटनों को, धीरे धीरे घुमाइए। विपरीत दिशा में घुमाइए। वापिस आ जाइए, सामान्य श्वास, रिलैक्स। शरीर हमारा छोटी छोटी क्रियाओं से तैयार हुआ। एक जल्दी से पीटी की एक्सरसाइज करते हैं, फिर सूर्य नमस्कार करेंगे। दोनों पाँव में कंधों के समान दूरी, दोनों हाथ कंधे की सीध में, हथेली आमने सामने, ऊपर लेकर जाएं। दूसरी स्थिति, भुजाएं कान के साथ। तीसरी स्थिति बगल में। चौथी स्थिति शरीर के साथ। अब शब्दों पर चलेंगे। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। रिलैक्स। पाँव में बिल्कुल रिलैक्स करिए, ढीलापन आ जाए। सामान्य श्वास, मुस्कुराते रहिए। चलिए जी, आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं। सूर्य नमस्कार करेंगे। अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। 2 बार हम करेंगे थोड़ा जल्दी जल्दी, 1 बार करेंगे हम रोक कर। एड़ी मिला लीजिए, पंजे खोल दीजिए, दोनों हाथ शरीर के साथ। पहली स्थिति में आएंगे, प्रणाम मुद्रा में आएंगे। ओम सूर्याय नमः। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर। कलाई को सीधा रखकर पीछे की ओर प्रेशर बनाएंगे। श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकेंगे। घुटनों को सीधा रखना है, हाथ आपके लगे ना लगे, कोशिश करनी है जी बस। बहुत बढ़िया जी। दोनों थैलियां आसन पर, राइट पांव को पीछे लेकर जाएंगे, कमर को नीचे दबाएंगे, दोनों थैलियां आसन पर जमाएंगे। दूसरी टांग भी पीछे, एड़ी आसन पर, ठुड्डी कंठ कुंभ में। बहुत बढ़िया जी रवि जी। पैरेलल आ जाइए। पूरे शरीर का वजन पंजे पर, हथेली पर। अष्टांग प्रणाम की स्थिति। नाभि हल्की सी सिकुड़ी रहे, हथेलियों पर दबाव बनाकर आगे से धड़ उठाइए। 7वीं स्थिति। पीछे से धड़ को उठाएंगे,
स्थिति को रिपीट करेंगे। एडी आसन पर कोशिश जरूर करें जी, लगे ना लगे। राइट पांव को आगे लेकर आइए, दूसरा पांव सीधा रहे, गर्दन पीछे की ओर रहे, कमर नीचे की ओर रहे, दूसरी टांग भी आगे, भुजाएं कान के साथ करिए करिए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा करिए, श्वास छोड़ते हुए नमन मुद्रा। ओम भान्वे नमः। दो, तीन, चार, लेफ्ट पांव पीछे, पूरी हथेली आसन पर जी। 5, एड़ी मिलाकर कोशिश करें वजन एड़ियों पर आए ज्यादा से ज्यादा, चेस्ट अंदर की ओर हो जाए। पैडल आइए, सहज भाव से रुकिए, मुस्कुराते हुए रुकिए। अष्टांग प्रणाम, घुटने, वक्ष स्थल, माथा, हथेलियों पर दबाव देकर आगे से धड़ को उठाइए। पीछे से भी धड़ को उठाइए। स्थिति को रिपीट करें, वी शेप। अभी हम वार्म अप की तरह कर रहे हैं सूर्य नमस्कार को। लेफ्ट पांव को आगे ले चलें, एक बार में ना आए, दूसरी बार में प्रयास करें। दूसरी टांग भी आगे, बहुत बढ़िया जी। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा कीजिए, पीछे की ओर आर्क बनाइए, थोड़ा कंधे का गर्दन का पीछे लेकर जाएं। श्वास छोड़ते हुए नमन मुद्रा। दोनों हाथ एक बार नीचे ले लें, हल्का सा अपने आप को सहज कर लें, सामान्य कर लें। जो नए साथी हैं, बुजुर्ग साथी हैं, बीच में कभी भी आप विश्राम ले सकते हैं, कोई दूसरी क्रिया कर सकते हैं। चलिए जी, एक बार फिर से करेंगे हम सूर्य नमस्कार रवि जी के साथ। पुनः मन बनाएंगे, चेहरे पर प्रसन्नता लेकर आएंगे, एड़ी मिलाकर दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में। विशुद्ध इस वक्त आपका ध्यान आज्ञा चक्कर पर होना चाहिए, जहां पर तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए पुनः एक बार भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर। रुकने का मन बनाएंगे जी। अब की बार कलाई को सीधा रखना है जी आपने। हल्का हल्का कर्व बनाइए, पीछे की ओर आर्क बनाइए। जितना संभव हो सके अपने कंधों को, गर्दन को पीछे की ओर मोड़िए। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया रवि जी, बहुत सुंदर एफर्ट्स। विशुद्धि चक्कर पर ध्यान को लगाना है जी आपने। एक बार गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकिए। भुजाओं को लगातार कान के साथ रखना है, कोशिश करनी है जी, और प्रयास करना है। साथ साथ हम अपनी नाभि को भी अंदर की ओर थोड़ा सिकोड़ लें, उससे हमारी कमर थोड़ी और झुकेगी, मेरी हथेलियां आसन के निकट पहुंचेंगी। बहुत बढ़िया रवि जी, बिल्कुल पांव आपका एकदम सीधा है जी। दोनों हथेलियां आसन पर जमा कर पुनः राइट पांव को पीछे से पीछे लेकर जाएं। थोड़ा थोड़ा प्रयास करें, जितना पीछे पांव का पंजा जाएगा अपने आप आपकी स्थिति बढ़िया हो जाएगी जी। फिर आपको कमर को झुकाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ज़्यादा।
पूरी हथेली जमानी है जी आसन पर, और साथ साथ गर्दन को भी धीरे धीरे पीछे की ओर करना है। बहुत बढ़िया। ये स्वादिष्ठान चक्कर प्रभावित करती है क्रिया। हथेलियां मजबूत बनती हैं। पैन क्रिया आज मेरी स्वस्थ होती है। दूसरी टांग भी ले चलें और कोशिश करें कि मेरी एड़ी मिल जाए, घुटने मिल जाएं, पाँव के अंगूठे मिल जाएं, और शरीर का वजन मेरा एड़ियों पर आए, घुटना बिल्कुल भी ना मुड़े। जितना संभव हो सके गर्दन को अंदर से अंदर लेकर जाएं। अगर ठुड्डी कंठकुंभ में लग जाए अति उत्तम। सहज भाव से रुकें, बंद आंखों में रुकें और देखें कहाँ पर कौन सा अंग हमारा इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रभाव में है। सहस्त्रार चक्कर पर ध्यान हो। बहुत बढ़िया जी रवि जी, बहुत सुंदर स्थिति। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल, पूरा शरीर आपकी हथेली पर हो, पंजे पर हो, एक लाइन हो, जैसे कौन आसन करते हैं उस प्रकार से। रुकना है जी 5-7 सेकंड। बहुत बढ़िया कर रहे हैं सब लोग। क्रम से लगाइए। पहले घुटने, नाभि को संकुचित करते हुए चेस्ट, अंत में माथा। मां धरा का स्पर्श विशेष आनंद देता हुआ तनाव को दूर करने वाली क्रिया, योग के प्रति विश्वास बढ़ाने वाली क्रिया। हथेलियों पर दबाव बनाएंगे, आगे से धड़ को उठा देंगे। पुनः प्रयास करेंगे जितना संभव हो सके गर्दन अधिकाधिक पीछे। प्रयास करेंगे थाई अधिकाधिक आसन पर। प्रयास करेंगे घुटने ना खुलें, एड़ी ना खुले। रीढ़ के दोष समाप्त होते हैं। पेट के ऊपर सुंदर खिंचाव आता है। चेहरे पर सिकन नहीं आए जी। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। ईश्वर की सुबह सवेरे कृपा बरस रही है हमारे ऊपर। पीछे से धड़ को उठाएंगे, सहज भाव से जाएंगे। पुनः एक बार एड़ी आसन पर लगाने की कोशिश करेंगे। कंपटीशन हमारा अपने आप से है जी। बस किसका अच्छा हो रहा है ये चीज़ हमने नहीं देखनी। हमारा पिछले दिन से हमारा अच्छा फर्ज है या नहीं है, बस। बहुत बढ़िया जी। प्रयास ही महत्वपूर्ण है। श्वास भरते हुए राइट लेग को ले आइए आगे। कोशिश करें एक बार में ना आए, दूसरी बार में प्रयास करें। उन्हें धीरे धीरे गर्दन को भी हल्का हल्का पीछे कीजिए। श्वास छोड़ते हुए दूसरी टांग भी आगे लेकर आए। लगाइए लगाइए, महसूस कीजिए कि और ज़्यादा मैं बैंड हो पा रहा हूँ और मेरी हथेलियाँ आसन के निकट पहुँच गई हैं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आ जाएंगे। पुनः एक बार ऊपर की ओर खींचिए, एक बार पीछे की ओर प्रेशर बनाइए थोड़ा। श्वास छोड़ते हुए नमन मुद्रा। आंखें नहीं खोलनी। मुस्कुराते हुए दोनों हाथ नीचे, आसन पर बैठें। सब आसन में लेट जाएं।
दोनों पाँव में सुविधा के समान फासला बना लें। हथेली का रुख आकाश की ओर कर लें। उंगलियों को अब ढीला छोड़ दें और मन की आँखों से पूरे शरीर को निहारिए। सूर्य नमस्कार से शरीर का प्रत्येक अंग लाभान्वित होता है, स्वस्थ होता है। प्रतिदिन हम जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे, स्नान करके जुड़ेंगे। चेतन अवस्था में आएंगे, दोनों पांव मिलाएंगे, राइट साइड में करवट लेकर उठ करके बैठ जाएंगे। आइए जी, कोण आसन का अभ्यास करेंगे। सभी प्रयास करेंगे कोण आसन के लिए। स्थिति ले लें, एड़ी मिला लें, पंजे मिला लें, दोनों हाथ पीछे रखें कमर की पीछे की ओर। पांचों उंगलियां मिली रहेंगी। क्षमता को ध्यान में रखकर करना है जी। मुस्कुराते हुए, श्वास भरते हुए मध्य भाग को उठाइए, धीरे धीरे उठाइए, आराम आराम से उठाइए और कोशिश कीजिए पूरा शरीर मेरा एक लाइन में आ जाए। पाँव का अंगूठा उंगली भी आसन के निकट पहुंचने लगे। गर्दन आप पीछे अपनी सुविधा के हिसाब से कर सकते हैं। सामान्य श्वास में रुके रहें। सर्वाइकल के लिए बहुत ही बढ़िया है ये आसन। कंपन की प्रॉब्लम नहीं आएगी जी कभी। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया जी। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से वापस आएंगे। हल्का सा विश्राम लेंगे, थोड़ा सा सामान्य हो जाए। मुस्कुराते रहिए। दोनों हाथ रखेंगे राइट साइड में, लेफ्ट साइड से पांव को घुमाते हुए आ जाएंगे वज्रासन में। वज्रासन किसी भी समय किया जा सकता है। भोजन के उपरांत करने पर इसके विशेष फायदे मिलते हैं। आप सब ने संकल्प लिया हुआ है कम से कम 2 मिनट हम वज्रासन में अपनी क्लास के अलावा जरूर बैठेंगे। पूछिए अपने आप से, कल हम कितनी देर बैठे हैं। ब्लड का सर्कुलेशन हृदय की ओर, मस्तिष्क की ओर ज़्यादा होता है। लंबी सैर के सारे लाभ आपको वज्रासन में बैठने से ही मिल जाते हैं। मुस्कुराते रहिए, सामान्य श्वास में रहिए। मंडूक आसन का अभ्यास करते हैं जी। काफ़ी दिनों से हमने नहीं किया मंडूक आसन, सभी प्रयास करेंगे मंडूक आसन के लिए। दोनों हाथ की मुट्ठी बनाएंगे, दोनों मुट्ठियां अपने नाभि के दाएं बाएं रखेंगे। गहरा श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से आगे झुकेंगे। गर्दन को अधिकाधिक पीछे ही रखेंगे। कोशिश करेंगे गर्दन नहीं झुकानी जी। सामान्य श्वास में रुक जाएंगे जी। फील करेंगे लीवर पर, पैनक्रियाज पर सुंदर प्रभाव को।
एक कोशिश और भी करेंगे कि हिप्स हमारे लगातार एड़ियों के साथ टच करें। अगर उठें तो बहुत कम उठें, मामूली से। रुकिए रुकिए रुकिए। मधुमेह का रोग ठीक होता है। बहुत बढ़िया जी। सभी प्रयास कीजिए। रुकने की हमने क्षमता को बढ़ाना है, धीरे धीरे बढ़ाना है। धीरे धीरे आइए वापस, बिल्कुल आराम आराम से वापस आइए। सामान्य श्वास में पुनः एक बार विश्राम, रिलैक्स। इसी की एक दूसरी स्थिति होती है जो मंडूक आसन हमने किया, नाभि वज्र आसन बोलते हैं। अपनी लेफ्ट पाम के ऊपर हथेली पे राइट अपनी हथेली रख लीजिए और हथेली का कप बनाकर अपनी नाभि को ढक लीजिए। भरिए गहरा श्वास, खींचिए शरीर को एक बार ऊपर और श्वास छोड़ते हुए कमर से पुनः एक बार आगे झुकें। जैसे अभी हम गए थे बिल्कुल वैसे ही जाएं। हाथ की स्थिति में जो बदलाव किया है उस बदलाव के साथ करें। गर्दन को पीछे रखें जी, सभी साधक कोशिश करें जी। जरूरी नहीं कि हम बहुत ज्यादा झुकें, लेकिन जितना करें सही करें। सामान्य श्वास में रुकिए। धीरे धीरे आइए वापस, आराम आराम से वापस आइए। जल्दबाजी बिल्कुल ना हो। उन्हें एक बार वज्रासन में विश्राम। यहीं से आ जाएंगे पेट के बल, शिथिल आसन, दाईं ओर। दाईं भुजा दाईं टांग सीधी, बाईं भुजा बाईं टांग मुड़ी हुई। नौका आसन का अभ्यास करते हैं जी। दोनों पांव मिला लीजिए, दोनों हाथ शरीर के साथ, माथा पृथ्वी पर, शरीर के साथ दोनों भुजाएं कोहनी सीधी। राइट हैंड को लेकर आएंगे आगे, भुजा कान के साथ, लेफ्ट हैंड शरीर के साथ, माथा पृथ्वी पर। अब श्वास भरते हुए आगे से धड़ उठाइए, राइट हैंड उठाइए, पीछे से लेफ्ट पांव को उठाइए। बहुत बढ़िया जी। कलाई सीधी रखनी है दोनों हाथों की, घुटने सीधे रखने हैं दोनों हाथों के। शरीर को टिल्ट नहीं होने देना। धीरे धीरे आइए वापस। हाथ की पोजीशन चेंज कीजिए। लेफ्ट हैंड आगे, राइट हैंड पीछे। फिर से एक बार मन बनाएंगे। श्वास भरते हुए आगे से धड़ उठाइए, पीछे से राइट पांव को उठाइए, थाई भी अवश्य उठाइए। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। ज़्यादा नहीं उठाना, लेकिन कोशिश जरूर करनी है जी कि मेरी थाई हवा में रहे, घुटने सीधे रहे, कलाई सीधी रहे। सुंदर एफर्ट्स। धीरे धीरे आ जाइए वापस, शिथिल आसन,
बाईं ओर लेफ्ट साइड में। मुस्कुराते रहिए, सामान्य श्वास में रहिए। एक और स्थिति करेंगे नौकासन की। दोनों पांव मिलाइए, दोनों हाथ अपने गर्दन के पीछे ले जाइए आपस में क्लैंप करके। घुटने मिलाइए, एड़ी मिलाइए। श्वास भरते हुए आगे से धड़ उठाइए, पीछे से दोनों पांव जंघाओं सहित उठाइए। पूरे शरीर का वजन पेड़ों पर आ जाए। लगातार थाई मेरी हवा में रहे, कोशिश करनी है जी। पंजों को तान कर करना है। सामान्य श्वास में रुकना है जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुंदर प्रयास। धीरे धीरे आ जाइए वापिस। दाईं ओर करवट लें, पीठ के बल आकर थोड़ा विश्राम ले लें। रिलैक्स। कल हमारी एफिशिएंसी क्लास थी, कई सारे हमने आसन किए। मरकट आसन की कई स्थितियां की थी हमने, तो आइए मरकट आसन ही आज करते हैं। जो स्टैंडर्ड हम मरकट आसन करते हैं, ज़्यादातर करते हैं, उसका अभ्यास करेंगे जी। मन बनाएंगे, दोनों पाँव को इकट्ठा मोड़िए, एड़ियों को ले आइए शरीर के निकट, दोनों हाथ दाएं बाएं फैला दें। पांचों उंगली मिलाइए, अंगूठे को मिलाइए और श्वास भरते हुए घुटने जाएंगे राइट साइड में, गर्दन जाएगी लेफ्ट साइड में। घुटने के ऊपर घुटना, एड़ी के ऊपर एड़ी, अंगूठे के ऊपर अंगूठा। करिए जी, करिए। बहुत बढ़िया। कमर के लिए बहुत अच्छा है जी ये आसन। रीढ़ के दोष समाप्त होते हैं। लगातार भुजाओं को खींचना है जी। लगातार घुटने से घुटने को दबाना है जी। लगातार मुस्कान बना के रखनी है जी। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। थोड़ा पाँव की स्थिति को ठीक करें। पुनः मन बनाएं। श्वास भरते हुए घुटने जाएंगे लेफ्ट साइड में, संग संग गर्दन राइट साइड में। पुनः कोशिश कीजिए ऊपर वाले घुटना नीचे वाले घुटने को लगातार दबाए। दोनों घुटने लगातार चिपके हुए रहें। चेहरे पर जरा सी भी सिकन न आए। आंखें कोमलता से बंद रहे। बहुत अच्छा प्रयास है रवि जी आपका। भुजाएं लगातार आपकी सीधी हैं। कुछ साधकों ने घुटनों में गैप कर दिया है, घुटनों को चिपका के रखिए जी। धीरे धीरे आएंगे वापिस। 2 बार अपने आप करेंगे जी। इसी क्रिया को बिना रुके करेंगे। एड़ी शरीर के निकट लगाकर करेंगे। करिए जी। एक बार राइट साइड से, फिर एक बार लेफ्ट साइड से, फिर से राइट साइड से, और
पुनः एक बार लेफ्ट साइड से, हर बार पीक पोजीशन पर पहुंचिए। पूर्ण होने पर पांव को सीधा करें, हाथों को आगे लें, विश्राम की स्थिति। आज का अंतिम आसन करेंगे, सेतुबंद आसन करेंगे। सभी प्रयास करेंगे दोनों पांव को पुनः एक बार शरीर के निकट लेकर आएं, टखनों को पकड़ें या एड़ियों के पास रखें। मध्य भाग को पूरे उत्साह के साथ धीरे धीरे ऊपर उठाइए, आराम आराम से उठाइए, कोशिश कीजिए। हिप्स भी उठे, कमर भी उठे, ठुड्डी मेरी कंठकूप में लग जाए। थोड़ा अपने हथेली से अपने हिप्स को सहारा देंगे और फिर उठाएंगे जी। कोशिश कीजिए, अपनी हथेली से हिप्स को उठाकर बेंच की आकृति बनाएंगे। जैसे झूला झुलाते हैं इस प्रकार हथेली को रखिए अपने हिप्स के, हथेली का रुख आकाश की ओर, और फिर करिए, ऊपर उठाइए। बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड जी रवि जी, बहुत बढ़िया। रुकिए, सामान्य श्वास में रुकिए, थोड़ा कोहनी पर भी वजन आ जाएगा। बहुत बढ़िया। थायराइड का रोग दूर रहता है, महिलाओं के लिए विशेष उपयोगी। बहुत बढ़िया जी। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से वापस आएंगे। पाँव को सीधा कर देंगे। शवासन। आसनों का अभ्यास पूर्ण हुआ। दोनों पाँव में सुविधाजनक गैप बनाइए, उंगलियों को रिलैक्स छोड़िए, मुस्कुराते हुए बंद आंखों में पूरे शरीर को निहारिए। कितने भाग्यशाली हम सब, सुबह सवेरे इस योग रूपी गंगा में डुबकी लगाते हैं, पूरे परिवार के साथ जुड़ते हैं, सामूहिक साधना का लाभ लेते हैं। सभी जुड़े हुए साधक साधिकाएं प्रयास कीजिए कि हमारी साधना प्रतिदिन हो। इस मौसम में अगर गैप आ गया तो बड़ा मुश्किल होता है दोबारा जुड़ने के लिए। बहुत ही अनुकूल मौसम है ये अपनी साधना को और बढ़िया करने के लिए। ईश्वर से प्रार्थना करें सदैव इस मार्ग पर हम चलें, ये सद्बुद्धि सदैव बनी रहे, सदैव बनी रहे। मुस्कुराते हुए आएंगे चेतन अवस्था में, राइट साइड में करवट लेंगे और धीरे से उठ करके बैठ जाएंगे। अपनी सुविधा के हिसाब से बैठें, पद्मासन, सुखासन, वज्रासन। चलिए जी, गर्मी लेकर आते हैं। सबसे पहले करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। वज्रासन में करना चाहें तो रवि जी की तरह वज्रासन में बैठकर करेंगे, अथवा पद्मासन में भी कर सकते हैं। दोनों हाथ अपने ऊपर लेकर जाएं, पांचों उंगलियां खोलें और झटके के साथ मुट्ठी बंद करके नीचे लेकर आएं।
वापिस आंखें बंद, इसी अवस्था में बैठकर रिलैक्स मुस्कुराते हुए। 1 मिनट भी हमने ये क्रिया नहीं की है और देखिए कितनी ऊर्जा, कितनी गर्मी हमारे शरीर के अंदर आ गई। जो भी हम प्राणायाम करते हैं जनरली आसनों के बाद ही करने चाहिए। आसन करके ही हम उसके अधिकारी होते हैं कि हम प्राणायाम कर पाएं। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है, प्रारंभ से जुड़ें। भारतीय योग संस्थान की जो पद्धति है उस पद्धति का लाभ लें, उस अनुभव का लाभ लें। आइए जी एक बार मस्ती भरी हंसी करेंगे रवि जी के साथ। फर्स्ट टाइम हमारे साथ लाइव कक्षा में डेमो के लिए जुड़ी हैं, तो आइए रवि जी के साथ मस्ती भरी हंसी प्रारंभ करें। हंसते जाएं। अंतिम आवर्ती। इसी अवस्था में बैठे रहें, सामान्य श्वास। अभी वज्रासन में ही बैठे रहें या पद्मासन, रीढ़ गर्दन को सीधा रखकर बैठे रहें। सभी के चेहरे पर मुस्कान, इस मुस्कान को पूरा दिन बना के रखना है। आइए एक बार फिर से भस्त्रिका हमने अभी किया, उसी का एक बार फिर से अभ्यास करेंगे। 25 से 30 आवर्तियां करेंगे, क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। मन बनाइए, दोनों हाथों को लेकर चलें ऊपर, खींचिए एक बार, भरिए श्वास। वापिस सामान्य श्वास, रिलैक्स। गर्दन सीधी रखें जी, रीढ़ को सीधा रखें जी, आंखें बंद रखें। देखिए अपनी मनस्थिति को, महसूस कीजिए जो हमारे अंदर प्राण शक्ति का सृजन हुआ है। बिल्कुल सामान्य कीजिए अपने आप को। चक्षु व्यायाम करेंगे जी। इसी अवस्था में बैठकर वज्रासन, सुखासन, पद्मासन, जैसे भी सुविधा लगे, या चेयर पर बैठकर मेरी आवाज़ के साथ चलेंगे। गर्दन को बिल्कुल नहीं हिलाएंगे। एक बार कोमलता के साथ आंखें खोलें और धीरे धीरे अपनी दृष्टि को लेकर जाएं माथे पर, जहाँ तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं।
धीरे धीरे मध्य में लाते हुए दृष्टि को लेकर जाएं नासाग्र पर। अपने नासिका के टोप को देखिए। पुनः मध्य में लाएंगे, एक बार पुनः आकाश की ओर, आज्ञा चक्कर की ओर, पुनः एक बार धीरे धीरे नासाग्र की ओर। केवल और केवल दृष्टि की मूवमेंट, शरीर में हिल्लुल बिल्कुल भी ना हो। मध्य में लाएं, कोमलता से आंखें बंद करें, रिलैक्स। जब रिलैक्स करें तो हल्का फुल्का गर्दन में कोई तनाव लगे उसको आप हिला डुलाकर सामान्य कर सकते हैं। पुनः मन बनाएं, पुनः कोमलता से आंखें खोलें, दृष्टि को लेकर जाएं अपने दाएं कान की ओर। बड़े सहज होकर करनी है जी क्रिया। पूरा दिन हम आंखों से काम लेते हैं, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो टीवी हो। धीरे धीरे मध्य में लाकर लेफ्ट साइड में बाएं कान को देखने का प्रयास करेंगे। मध्य में लाएं, एक आवर्ती और करें राइट साइड में। लेफ्ट साइड में पुनः मध्य में आए, कोमलता से आंखें बंद। सभी प्रयास करेंगे जी। देखिए, सबको जरूरत है, बच्चे हों, बूढ़े हों। और ये जो हम एक्सरसाइज करा रहे हैं, अगर आप इसका अपनी व्यक्तिगत साधना में प्रतिदिन अभ्यास करेंगे तो आपके चश्मे का नंबर भी कम हो जाएगा, चश्मा भी हट सकता है। लेकिन उसके लिए आपको विश्वास की जरूरत है, निरंतरता की जरूरत है। फिर से एक बार कोमलता से आंखें खोलें, क्लॉकवाइज एक बड़े से बड़ा सर्कल बनाएंगे, धीरे धीरे बनाएंगे। सबसे पहले दृष्टि ऊपर की ओर, फिर बगल से लाते हुए गति धीमी जी, धीरे धीरे बनाइए जी घेरा बड़े से बड़ा। जब एक सर्कल पूरा हो जाए, उसी गति से रिवर्स साइड करेंगे। जब रिवर्स वाला घेरा भी पूरा हो जाए, कोमलता से आंखें बंद करें। सामान्य श्वास। अपने राइट हैंड के अंगूठे को मुट्ठी बनाकर अंगूठा खोल दें और अंगूठे को जो सबसे नीचे अर्धचंद्र बना हुआ होता है उसको देखिए, लगातार टकटकी लगाकर, और धीरे धीरे लेकर आइए अपनी कोहनी को मोड़ते हुए आइज के निकट। और जहाँ पर आपको दो नजर आने लगे वहाँ पर रुक जाएंगे। उन्हें एक बार धीरे धीरे सामने कीजिए, सीधा कर दीजिए। लगातार दृष्टि आपके नाखून का जो निचला हिस्सा होता है वहाँ पे अर्धचंद्र बना होता है, उसको देखना है। फिर से लेकर आएंगे धीरे धीरे आइज के निकट, एक टक निहारना है जी, गर्दन को सीधा रखकर करना है जी। पुनः एक बार धीरे धीरे सामने लेकर जाएं। अब अपने हाथ को घुमाएंगे लेकिन गर्दन को नहीं घुमाएंगे। राइट साइड में अपने हाथ को अंगूठों को घुमाएंगे लेकिन देखते रह जाएंगे उसी को। फिर मध्य में लेकर आएंगे, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में लेकर जाएंगे, गर्दन को बगैर घुमाए।
मध्य में लेकर आएंगे, हाथ को नीचे ले लें, रिलैक्स, सामान्य श्वास, आंखें कोमलता से बंद, मुस्कुराते रहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। अभी हमने भस्त्रिका प्राणायाम किया, 2 बार किया। अपनी स्थिति को चेंज कर सकते हैं, पद्मासन में बैठ जाइए या वज्रासन में ही बैठकर भी कर सकते हैं। जो कंफर्टेबल लगे उस स्थिति में बैठना चाहिए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लें, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएं, अंगूठे को रखें दाईं नासिका पर, अनामिका को रखें बाईं नासिका पर। कमर गर्दन सभी साधक साधिकाएं सीधी रखने का प्रयास करेंगे जी। अनामिका को हटाकर बाईं ओर से बहुत धीरे धीरे श्वास को भर लीजिए। बंद कीजिए नासिका को, अंगूठे को हटाइए, धीरे धीरे श्वास को बाहर कीजिए। राइट से भरिए, लेफ्ट से बाहर कीजिए। और इस प्रकार सुंदर आवृत्तियों को रिपीट करते जाएं। श्वास लेने की आवाज खुद को भी ना आए। श्वासों का अनुपात समान रखें। अगर हम 4 की काउंटिंग में श्वास भर रहे हैं तो कोशिश करें 4 की काउंटिंग में ही श्वास को बाहर निकालें। कहीं पर भी असहजता ना आए, कहीं पर भी तनाव ना आए। पूरा ध्यान हमारा आते जाते श्वासों पर हो। इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला प्राणायाम बदलते मौसम में होने वाले रोगों से राहत दिलाने वाला प्राणायाम। पूरे मन से करें, पूरे ध्यान से करें। हर श्वास में ईश्वर की अनुभूति हो। ये प्राणायाम आप किसी भी समय कर सकते हैं। बैठकर कर सकते हैं, सफ़र के दौरान कर सकते हैं, बीमार व्यक्ति लेट कर भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया जी रवि जी, बहुत सहज भाव से आपके सामने सुंदर प्रदर्शन। लगातार चेहरे पर मुस्कान है, प्रसन्नता है। बहुत भाग्यशाली हम सब, सुबह सवेरे ईश्वर की इस कृपा को हम लूट रहे हैं, इस कृपा का आनंद ले रहे हैं।
धीरे धीरे लेफ्ट साइड से श्वास को बाहर निकालते हुए आवर्ती को पूर्ण करेंगे। आंखें नहीं खोलेंगे, हाथ ज्ञान मुद्रा में, विश्राम की स्थिति, सामान्य श्वास, मानसिक अवलोकन। अंतिम प्राणायाम करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। आवाज़ बिल्कुल बाहर नहीं आए जी, कोशिश करनी है, हमने माइंड को वाइब्रेट करना है। परिवार के एक सदस्य को दूसरे सदस्य की आवाज़ ना आए। आगे की दोनों उंगलियां आँखों पर, नीचे की दोनों उंगलियां होठों पर। 5 आवर्तियां मधुर गुंजन अंगूठे से कानों को बंद करके प्रारंभ करें। आवर्ती को पूरा करते हुए आ जाएंगे वापिस। पुनः एक बार हाथ ज्ञान मुद्रा में अथवा ब्रह्मांडली मुद्रा में, सामान्य श्वास। थोड़ा सा समय और चाहिए आपका। सभी साधक कोशिश करें शांति पाठ तक जुड़े रहें। पुनः एक बार पद्मासन, वज्रासन, जिसमें आपको बिल्कुल कंफर्ट लगे, सहज लगे, उसी स्थिति में बैठ जाएं। प्रभु का ध्यान करेंगे। अपने हाथों को अपनी सुविधा के हिसाब से रखें। कितने बढ़िया हमने आसन किए, प्राणायाम का लाभ लिया। आइए अब उस प्रभु के साथ जुड़ें, उस ईश्वर के साथ जुड़ें। बड़े भाव से जुड़ेंगे, बड़े मन से, तड़प से प्रभु को पुकारेंगे। भरिए श्वास।
शांत शांत भाव से बैठें और ओम के प्रभाव के साथ जुड़े रहें। ओम की सुंदर वाइब्रेशंस के साथ जुड़े रहें। प्रभु के इस प्यारे नाम के जो रोमांच उत्पन्न हुआ उस रोमांच से जुड़े रहें। आनंद ही आनंद, शांति ही शांति। प्रभु आपका ये आशीर्वाद, आपका ये साथ सानिध्य हमेशा बना रहे। इस मार्ग पर हमें हमेशा चलाते रहिए प्रभु। यूं ही अपनी कृपा बरसाते रहिए प्रभु। लगातार मुस्कुराते रहिए, लगातार प्रसन्नता बना के रहिए। प्रभु के चरण कमलों में नमन करें, प्रभु के चरण कमलों को हृदय में धारण करें, आशीर्वाद लें प्रभु से और मुस्कुराते हुए आइए आज की कक्षा को विश्राम दें। पहले एक लंबी ओम ध्वनि, गहरा श्वास लीजिए। शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वैवं शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।
बंद आंखों में दोनों हाथों का घर्षण कीजिए। उत्पन्न हुई विशेष ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर ध्यान करें, मुखमंडल पर ध्यान करें, कोमलता से नेत्रों को खोलें। आप सभी जुड़े हुए साधक साधिकाओं का कोटि कोटि धन्यवाद। इसी प्रकार आप सदैव जुड़े रहें, स्वस्थ रहें। और आज रवि जी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़ी, सुंदर डेमो का प्रदर्शन इन्होंने डेमो दिया। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़ी रहें, पूरे परिवार के साथ योग से जुड़ी रहें, स्वस्थ रहें। रिटायर्ड बैंक में कार्यरत थी, रिटायर्ड हो चुकी हैं। देखिए अपने आप को कितना अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, लगातार कई सालों से हमारे साथ योग से जुड़ी हुई है। तो पुनः एक बार आपका धन्यवाद, सभी जुड़े हुए साधकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कल हमारी विशेष कक्षा होगी जी, 15 मिनट एक्स्ट्रा होगी, प्राणायाम ध्यान स्पेशल क्लास होगी। जरूर जुड़ें, समय से जुड़ें और स्नान करके ही जुड़ें। आज सैटरडे को हमारे जो महामंत्री भारतीय योग संस्थान के श्रीमान देशराज जी का 7:10 पर, अभी जस्ट 7-8 मिनट के बाद उनका विशेष ध्यान का प्रोग्राम होता है 1 घंटे का। भारतीय योग संस्थान रोहिणी चैनल का नाम है, तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं। लाइव बहुत आनंद आएगा आपको। अगर आप उससे भी जुड़ना चाहें तो 7:10 पर YouTube लाइव आएगा, बाद में भी जुड़ सकते हैं, और लाइव का तो अलग ही मज़ा होता है। तो जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।